जय जोहार। अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। रायपुर में शोभा यात्रा के दौरान चाकूबाजी का एक मामला सामने आया, जहां इस चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि 2 से 3 लोगों को घायल करने की जानकारी मिल रही है और शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद हो गया और टिकरापारा इलाके के बोरिया कला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायपुर से चाकूबाजी का एक और मामला सामने आया। इससे पहले भी कई चाकूबाजों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुकी है छत्तीसगढ़ पुलिस। और शोभा यात्रा के दौरान हुई चाकूबाजी के मामले में जिसमें एक व्यक्ति की जान तक चली गई और जबकि 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ था और इसी विवाद में टिकरापारा के बोरिया कला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर चाकूबाजी की गई और 2 से 3 लोगों पर हमला किया गया जिन्हें चोट आई, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई बताया जा रहा है। इस चाकूबाजी की घटना में 2 गुटों के बीच यहां पर विवाद हुआ था। 2 पक्ष जो कि इस दौरान यहां मौजूद थे। शोभा यात्रा में ये पूरा विवाद हुआ जिसमें 2 से 3 लोगों को चाकू लगने से वे घायल हुए हैं। और इसके अलावा जो अब तक जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि घटनाक्रम सामने आने के बाद से लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और चाकूबाजी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। और आज 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दरअसल आज जांजगीर और धमतरी में पीएम मोदी की जनसभा होनी है, जबकि कल अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करते नजर आएंगे। लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 2 दिन का उनका छत्तीसगढ़ दौरा है। रात्रि विश्राम भी छत्तीसगढ़ में ही उनका होगा। दरअसल आज के अगर कार्यक्रमों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धमतरी और इस 2 दिवसीय दौरे पर जांजगीर में भी कार्यक्रम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी हैं और पीएम मोदी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल आज दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी और दोपहर 2:10 पर रायगढ़ से जांजगीर के लिए रवाना होंगे। जांजगीर चांपा में 12 द्वार में चुनावी सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे शाम 5 बजे। धमतरी में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री शाम 5:55 पर धमतरी से रायपुर रवाना होंगे। दरअसल यहां राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे। 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे और पीएम के आवागमन को लेकर तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई। रायपुर में कई सड़क मार्गों में ट्रैफिक का बदलाव और रायपुर ट्रैफिक पुलिस लोगों से कर रही है अपील कि ट्रैफिक में किए गए बदलाव का पालन करें। 14 से ज्यादा उड़ानों को भी प्रभावित बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जो बदलाव किए गए उसकी जानकारी आपको दे दें।
दरअसल प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कुछ रास्तों को बंद किया गया, कुछ को डाइवर्ट किया गया है। और सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, भूपेश बघेल के उतरने से राजनांदगांव की लड़ाई हो गई आसान। सीएम ने भूपेश बघेल को बताया दागदार चेहरा और कहा कि ऐसा दागदार चेहरा जिसे 2023 की जनता नकार चुकी है। कांग्रेस ने दागदार चेहरे को ही प्रत्याशी बना दिया। राजनांदगांव में बीजेपी की हमेशा जीत हुई है। राजनांदगांव से हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतते आई है और कांग्रेस पार्टी यहां से इस प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी बनाकर हम लोगों का ये चुनाव को और आसान कर दिया है। एक ऐसा दागदार चेहरा जिसको 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है, उसको कांग्रेस पार्टी यहां लोकसभा का प्रत्याशी बनाई है, तो हम लोगों का ये लोकसभा की लड़ाई बहुत आसान हो गई है। और दूसरे चरण के चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में। दरअसल कवर्धा में भूपेश बघेल आज रोड शो करेंगे। दूसरे चरण के प्रचार का कल आखिरी दिन है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में आता है कवर्धा और राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल उम्मीदवार हैं। और खबर जगदलपुर से, जहां चुनावी ड्यूटी में लापरवाही का एक मामला सामने आया। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। दरअसल चुनावी ड्यूटी में तैनात 3 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। शिक्षा विभाग के 3 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। चुनावी ड्यूटी में बिना बताए गायब हो गए थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक्शन लेते हुए इन्हें निलंबित कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। दरअसल पूर्व कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल सरोज राठौर ने ज्वाइन की बीजेपी। शक्ति विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। सरोज राठौर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाथ का साथ छोड़ कमल के साथ अब आ गई हैं। और इसके अलावा सरोज राठौर की ज्वाइनिंग के दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। खबर दुर्ग से, जहां फाइनल प्रत्याशियों पर मुहर लग चुकी है। दरअसल कुल 25 प्रत्याशियों के बीच यहां मुकाबला है। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी की तारीख अब समाप्त हो चुकी है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने प्रक्रिया संपन्न कर ली है। दुर्ग में प्रत्याशियों की फाइनल हो चुकी है लिस्ट कि कौन कौन इस बार है चुनावी मैदान में। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं और कई अन्य पार्टियों के भी उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में दुर्ग से मैदान में ताल ठोक रहे हैं, अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
और खबर सूरजपुर से, जहां रेस्टोरेंट में आग लगने का एक मामला सामने और आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। आपको बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदरपुर इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। ये हादसे के बाद जब दमकल की गाड़ी मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची हुई थी, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बढ़ते आगे खबर महासमुंद से, जहां महासमुंद में इंजीनियर की आत्महत्या के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि गिरफ्तार जो सूदखोरों से परेशान इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में वो भी आरोपी है और ब्याज के लिए उस पर दबाव बना रहे थे सूदखोर। सुसाइड नोट में 5 सूदखोरों के नाम का जिक्र किया गया है। अन्य आरोपी को पहले हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। और दुर्ग में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और मंदिरों में महाभोग की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि भिलाई के सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। 1 लाख से अधिक लोगों के लिए प्रसाद बनाया जा रहा है। की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीता। छोटे कटोरी दरअसल आज छत्तीसगढ़ में हनुमान जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। मुंगेली में हनुमान जयंती पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दक्षिणमुखी हनुमान जी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बजरंगबली की भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। विशेष पूजा अर्चना और भजन सुंदरकांड का आयोजन, जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ओम हनुमते रुद्रात्मका ओम हनुमान की जय। और खबर रायपुर से, जहां राजभवन के पास बाइकर्स का उत्पात देखने को मिला। राजभवन के मार्ग पर घुसे 3 बाइक सवार, पुलिस को चकमा देकर राजभवन मार्ग में घुसे बाइक सवार रिहर्सल के दौरान तेज रफ्तार बाइक से यहां पर निकले। और आपको बता दें कि यहां जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में रायपुर से ये तस्वीर बताई जा रही है सामने आई, जो राजभवन के मार्ग पर 3 बाइकर्स यहां पर पहुंचे, पुलिस को चकमा देकर रिहर्सल के दौरान तेज रफ्तार बाइक से निकले। और यहाँ राजभवन के बाहर इस तस्वीर को ये देखिए किस तरह से पुलिस के हाथ से निकलकर ये भाग खड़े हुए और तेज़ी से बाइक निकलते हुए। हालांकि शुक्र ये है कि किसी को चोट नहीं आई, कोई दुर्घटना यहाँ पर नहीं घटित हुई। हालांकि क्या पुलिस इन आरोपियों को पकड़ पाएगी आगे, ये भी देखना होगा। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जब पुलिस उन्हें रुकने का इशारा करती है तो वे रुकते नहीं और तेज़ कर देते हैं बाइक। और पुलिस इस दौरान और भी कई तरीके उन्हें रोकने के लिए अपना सकती थी, लेकिन उनकी जान की परवाह करते हुए यहाँ पर पुलिस ने उन्हें उस तरह से नहीं रोका। और ये दरअसल रिहर्सल के दौरान तेज़ रफ्तार बाइक से निकले आरोपी और राजभवन मार्ग पर घुसे। दरअसल ये जो रायपुर का मार्ग है अब कुछ समय के लिए बंद रहेगा। तनु से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, क्या मामला है? ये बाइकर्स कौन हैं और क्या कुछ है डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में विश्राम करेंगे और इस दौरान आगमन से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। लेकिन इस बीच सुरक्षा में जो है सेंध होने की बात जो है वो सामने आई है। दरअसल बीते दिनों जो है जो टीम है वो रिहर्सल कर रही थी और इस दौरान 3 अज्ञात बाइक सवार जो है रफ्तार के साथ राजभवन वाले एरिया में घुस गए थे और जिसको
टीम के द्वारा पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन बाइक इतनी तेज रफ्तार में थी कि पुलिस जो है उनको पकड़ नहीं पाई है। उसके बाद आज उनकी खोजबीन और तलाश का कार्य जो है वो जारी है और बाइक सवार जो है जब रिहर्सल हो रहा था उसी समय वहां से गुजरे हैं। और फिलहाल आज सुबह की आपकी मैं जानकारी दूं तो आपको बता दूं कि आज इस सुरक्षा में सेन के बाद और टीम जो है वो अलर्ट हो गई है और राजभवन वाले पूरे एरिया में बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। बड़ी संख्या में जवानों को सुबह से ही वहां पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी और ये चूंकि अब प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी स्वाभाविक रूप से ये मार्ग जो है बहुत अभी सुरक्षा के घेरे में रहेगा और इन आरोपियों की धरपकड़ के बाद जो आगे स्थिति होगी वो तो होगी, लेकिन अब आगे इस तरह की पुनरावृत्ति घटना की ना हो तनु, इसके लिए भी क्या कोई अलग से इंतजाम किया गया है? सुबह से ही जहां से राजभवन का रास्ता स्टार्ट होता है वहां से लेके आखिरी तक पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा आसपास के और जो भी एरिया है वहां पर भी बैरिकेड जो है लगाए गए हैं और जवान जो है तैनात किए गए। जवानों की संख्या में भी जो है वृद्धि की गई है। उसके साथ ही सुबह से ही जवानों को अलर्ट किया जा रहा है और एयरपोर्ट से लेकर राजभवन के रास्ते में भी चप्पे चप्पे पर जवानों को जो है वो तैनात किया गया है ताकि इस तरह की दूसरी कोई भी घटना और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो है आज ना हो। और इसके साथ ही आज शाम 4 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक राजभवन का पूरा एरिया वहां पर आवागमन जो है पूरी तरह से बाधित रहेगा और उस एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ठीक है तनु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की जो बाइकिंग से या किसी भी तरह के स्टंट से अगर आप सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो अच्छा खासा चालान तो आपका होगा ही और हो सकता है कि आपका वाहन भी जब्त कर लिया जाए। दुर्ग के भिलाई में विधायक रिकेश सेन से कपल्स ने ओयो रूम्स खुलवाए जाने की मांग की है। इस दौरान विधायक ने कपल्स को समझाकर वहां से चलता कर दिया। विधायक ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया और जो काफी वायरल हो रहा है। आज लगातार यहाँ पे कंप्लेन मिल रही कि गार्डन में, मैं गार्डन आया हूँ, यहाँ पे जिस प्रकार की हरकतें हैं मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है और ये हरकत है कि यहाँ पे लड़के लड़कियों का जोड़ा है, ये सब देखने को मिल रहा है। सब एक अड्डा बना के रखे हैं इन लोग। कहाँ रहते हो आप लोग? अच्छा, तो ये क्या है, अड्डा है क्या है, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम बिताने आए थे मतलब? बातचीत करने के लिए घर नहीं है क्या? भैया ओयो तो आप बंद करवा दिए। ओयो बंद करवा दिया मतलब? ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? चलिए आप लोग चलिए। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रहे हो मैदान में? भैया आप ही तो सब बंद करवा के रखे हुए हो, इधर उधर जाने में आपसे डर लगता है भैया, कहीं पर भी जाने। भैया वीडियो मत बनाना भैया। जवाब दो पहले कि ये सब क्या है। भैया आप कहाँ बात करें भैया, आप तो बताओ। पार्क तो कम से कम छोड़ दो भैया हमारे लिए बात करने के लिए, हमारे लिए तो ओयो खुलवा दो कम से कम। चलिए आप लोग। ये है वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, जो लोगों की शिकायत पर नेहरू नगर गार्डन में छापा मारने पहुँचे थे। बड़ा मुश्किल है, ओयो बंद करवा दिए बोलते हैं। उन्हें ये शिकायत मिली थी कि इस पार्क में कपल्स बैठकर अश्लील हरकत करते हैं। रिकेश सिंह ने पार्क में पहुंचकर कपल्स को भगाया तो वहां मौजूद कपल उनसे ओयो रूम की मांग करने लगे। लड़कियां बोली कि आपने सब बंद करा दिया, कहाँ जाएं? अब पार्क में भी नहीं बैठने दे रहे हैं। तो हर जगह बंद कर दिए है सर, तो हम लोग कहाँ घूमेंगे? मेरे को पहचानते हो? कौन हूँ मैं? और अपना कैरियर बनाओ। विधायक ने जब वहां मौजूद कपल्स से सवाल किए तो कई कपल्स उनसे बहस करने लगे। एक लड़की ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया है, या तो ओयो खोल दो या फिर पार्क में ही मिलने दो। दरअसल पिछले साल विधायक रिकेश सेन के आदेश पर भिलाई में कई ओयो रूम सील कर दिए गए थे। दिसंबर 2023 में विधायक को शिवाजी नगर क्षेत्र के आवासीय क्षेत्र में 2 भवनों में ओयो एप्लीकेशन के माध्यम से होटल व्यवसाय के नाम पर अनैतिक कार्य संचालित करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद आवासीय क्षेत्र के ओयो बंद कर दिए गए थे। चलिए। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खाली करिए यहाँ से। चलिए। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।